अस्सलाम वालेकुम। आज सुप्रीम कोर्ट का फैसला बिल आखिर आ गया और मेरे नज़दीक तो बहुत अच्छा फैसला आया है, क्योंकि उसमें उन्होंने बहरहाल जो आइन है उसको क्या कहना चाहिए कि उसको अहमियत दी गई है। तो गिलानी साहब मेरे साथ मौजूद है। गिलानी साहब से इस पे गुफ्तगू करते हैं आज। गिलानी साहब, आज के फैसले पे क्या कहते हैं आप? पहले तो जरा फैसले पे थोड़ी सी बात करें। देखिए, फैसला तो बिल आखिर आपने फरमाया आ ही गया है। लेकिन अब फैसले के बाद जो कुछ हो रहा है वो देखें कि जो पीडीएम की थाजी जमातें हैं और खासतौर पे मुस्लिम लीग नून और पीपल्स पार्टी, वो उन्होंने तो वाज़ेह पैगाम दिया है कि वो इस फैसले से खुश नहीं है और उन्होंने इस फैसले को एक तरह से मुस्तरद किया है। काबीना की मीटिंग में भी किया है और उसके बाद कौमी असम्बली के फ्लोर पे शहबाज शरीफ साहब आए और आज़म तारड़ साहब आए, फिर एक प्रेस कॉन्फ्रेंस भी उन्होंने ब्रीफ सी की और उन्होंने उस पे दुख और तकलीफ का इजहार किया कि ये फैसला नहीं आना चाहिए। देखें, बात यह है कि यही 3 जजेस थे जिन्होंने 9 अप्रैल पिछले साल भी फैसला दिया था। गलबन यही 3 थे। वो हिस्सा था उस बेंच का। ठीक है। नहीं, 3 वो भी 3 रुकनी बेंच ही था, ज्यादा नहीं था मेरे ख्याल में। ठीक है ना? तो उस वक्त उन्होंने मिठाइयां बांटी थी। उस वक्त उन्होंने कहा था कि जमहूरियत की जीत हो गई है। तो आज भी मसला तो आइन का है। आइन कह रहा है कि 90 दिन में इलेक्शन होना चाहिए। खैर 90 दिन तो गुजर ही गए ना। गुजर गए, ठीक है, मगर उसका मतलब ये तो नहीं ना कि आप उसको 6 महीने या 7 महीने आगे कर दें, फिर उसके बाद मजीद आगे कर दें इस वजह से कि आप जीत नहीं सकते। ये नहीं, देखें, ये ये आपकी चीज बात ठीक है। देखिए, जमहूरी हकूक हम कल भी बात कर रहे थे कि नहीं रोकने चाहिए। नहीं रोकने चाहिए। पंजाब आज फ्लोर ऑफ द हाउस पे भी हुकूमत ने कहा कि ये 55% पाकिस्तान की आबादी का हिस्सा है और वहां पे ये इलेक्शन हो गए तो क्या होगा और इस तरह की बातें। लेकिन यही बात दूसरी तरफ से जिस तरह हम कर रहे हैं, देखें कि 55% जो पाकिस्तान का हिस्सा है आबादी का, उसको आप उसके जो जमहूरी हकूक से क्यों महरूम करना चाह रहे हैं। तो जहां तक बात है मामलात की, आज भी पीपल पीटीआई के लोगों ने वाज़ेह तौर पे पैगाम दिया है, फवाद चौधरी साहब ने, शाह महमूद कुरैशी साहब ने, कि अगर आप चाहते हैं, हम भी अभी भी तैयार हैं कि आप चाहते हैं कि नेशनल इलेक्शन हो या इकट्ठे इलेक्शन हो, तो आए बैठे हैं और हम आपको बिल्कुल लेके आए हैं एमिकली और भी हल आपको। निकाला जा सकता है। लेकिन अभी राजा साहब ये नहीं लग रहा। अभी तो ये लग रहा है कि इस चीज को जो खास तौर पे जो दो बड़ी जमातें हैं, पीपल्स पार्टी और नून लीग, ये इसको अदलिया से महाजराई करके इसको पोलिटिकली किसी और तरफ ले जाना चाह रही हैं। जिस तरह की कैंपेन आप देखें सोशल मीडिया पे इस वक्त चीफ जस्टिस सोरेन जज साहिबान के खिलाफ हो रही है, इस फैसले के बाद और इस फैसले के दौरान और इसकी हेयरिंग के दौरान भी, वो मतलब एक एक अफसोसनाक हद तक की वो कैंपेन है। और वहां पे जाती किरदार कुशी, वहां पे अंदर से दबाव, सुप्रीम कोर्ट के अंदर से, बाहर से प्रेशर। लेकिन इसके बावजूद बड़ी हिम्मत से कल भी हमने जिक्र किया कि उन्होंने इस फैसले को किया है। तो ये महाजरा ही आज नवाज शरीफ साहब ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की है और उसमें भी उन्होंने कहा कि अगर ये फैसला इंप्लीमेंट हो गया तो डॉलर 500 का हो जाएगा और सब्जी 500 रुपए किलो हो जाएगी। मुझे तो डर लग गया ये बयान सुन के। नवाज शरीफ को वो जो भागा हुआ है, भागा हुआ नहीं है, वो भाग के कोई टिके हुए है ना, वो प्रेस 50 रुपए के कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं। स्टाम्प पे गया हुआ है, कोर्ट का मुजरम है, मुलजम है, मुजरम है, बल्कि मुजरम नहीं है, मुजरम है, हाँ जी। सजा याफ्ता है। आज तक कोर्ट में अपीयर नहीं हुआ। तो कोर्ट इस पे क्यों नहीं नोटिस ठीक है लेती ना? बाय द वे। ये ये तो अदालतों को सोचना चाहिए ना। देखें, बात सुने। मरियम की बेल होती है कि अपने बाप की तीमारदारी के लिए, इसी बेस पे बेल हुई थी। सही। बाप बाहर भाग गया, बेटी यहाँ पे जजों को नंगा करने पे लगी हुई है अपनी तरफ से, सो कॉल्ड। ठीक है। अच्छा, उसके बाद वो साहब जो हैं इंग्लैंड में बैठे, वो मतलब ये हट्टे कट्टे वो जनाब केएफसी खा रहे तो हैं। पिछले 2-3 दिन से काफी एक्टिव हुए हैं हाँ, वो। चले हट्टे केएफसी तो उन्हें खाने दे ना, जबकि अगर उनकी सेहत बात तो इजाजत देती सुनते है तो खाने दे उन्हें। नहीं, बात कर रहा हूं मैं। वो भाई मेरे, जिसको जिसको 6 हार्ट अटैक हुए हो, वो केएफसी कहाँ खाता है यार? कोई खुदा का खौफ करे। मतलब इतना तो जुल्म ना नहीं, जाए। खैर ये चलो खैर, एक छोड़ो अपनी इस बात जाती को, मैं इस बात मसला पे है। नहीं आ रहा। मैं जो बात कहना चाह रहा हूँ, अब वो जनाब एक्टिवली वो 2 दिन से प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं। हाँ जी। 2 दिन में वही 3 रिपोर्टर्स को बुलाकर वो प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं। हालांकि वहां पे बाकी चैनल्स भी मौजूद हैं, किसी और को नहीं बुलाया जा रहा है। जो उनके हम ख्याल ग्रुप को हम देखें, ख्याल हर ग्रुप के प्लेटफॉर्म पे लोगों को हर जगह बुलाया पे जाता है, बताया जाता है। और ताकि वो ताकि ये इमरान खान साहब भी तो यही ताकि करते हैं अभी भी ना, नहीं वो भी हम ख्याल ग्रुप को नहीं बुलाते नहीं हैं। नहीं और नहीं यही गिला नहीं था जब वो वजीर आजम भी थे नहीं सर, और बाद में भी कि चंद नहीं अपने नहीं जो नहीं नहीं, करीबी ऐसे लोग हैं उनको ऐसे ना बुला के करें, प्रेस, ऐसे ना ये करें। बात सही है। मैं प्राइम मिनिस्टर कवर करता रहा हूँ, ऐसे ना वो ये कहें। पुरानी बात ठीक आप है ना? कर रहे हैं और देखिए, बात जो ये है भी ना, सच्ची बात है। देखिए बात सुने, बात जो मैं कहना चाह रहा हूँ। ये हमें मीडिया को इस सब ख्यालगी अगर से निकालना होगा और अगर इक्वालिटी के साथ चलना होगा और तनकीद को बर्दाश्त करना होगा। सर, मीडिया, देखें प्रॉब्लम क्या हो गया है, आप जरा थोड़ा सा गौर करें इस चीज पे। मीडिया हाउसेस जो हैं वो सारे के सारे लैंड माफिया ने खरीद लिए हैं। आपके सामने है, मतलब कोई ढकी छुपी बात नहीं है। जो लैंड माफियाज जो आ गए हैं, उनके अपने इंटरेस्ट हैं। जी हाँ। सीधी सी बात है ना। ठीक है। चले खैर, इसको छोड़े, मुझे ये बताएं कि ये ऊंट अब किस करवट बैठेगा। ऊंट भाई, इलेक्शन होंगे,
बिल्कुल होने चाहिए। ये महाजराई के बाद इसका नतीजा क्या निकलेगा? देखें, इसका नतीजा जो है वो तो हमारे सामने यूसुफ गिलानी की एक मिसाल मौजूद है। वो सियासी एक शहादत फिर मिल जाएगी नून लीग को आपके ख्याल में? उनकी हुकूमत चली जाएगी, वो अदलिया को ब्लेम करेंगे, शहादत नहीं इनको कहा जा एक सकता, बयानिया कहते हैं इसको तो मिल जाएगा। शहादत नहीं कहा जाता। बयानिया, एक टूटा फूटा सा बयानिया मिल जाएगा जिसपे ये खप शप डालेंगे, हो सकता है कोई 2 4 5% इनका वोट बैंक बढ़ जाए, इससे नहीं ज्यादा वो खैर नहीं है। नून लीग एक मजबूत जमात है, इस बात को तो आप तो नजरअंदाज नहीं कर सकते। इलेक्शन करवा लेना, पंजाब पता में लग देखें जाता है दो यार। जमातें हैं इस वक्त, नून लीग और पीटीआई। ओ भाई मेरे, इलेक्शन करवा लें, पता चल जाएगा। तो कह रहे इकट्ठे इलेक्शन हो जाए, तो ये बात भी उनकी बुरी तो नहीं है तो फिर वैसे। तोड़ देना असेंबली यार। मैं रोक रहा हूँ या आप तो रोक क्यों रहे नहीं हैं? तोड़ रहे आपके ख्याल में? भाई मतलूबा नताइज, वो वो मतलब ज़ियाउल हक के वो मतलूबा नताइज जो है वो हर जगह पे आ जाते हैं। हाँ, लेकिन ये एक बड़ी तकलीफ से बात है राजा साहब, जो महाजराई जिस तरह की वो क्रिएट कर रहे हैं, जिस तरह की जुबान इस्तेमाल हो रही है। हालांकि देखा जाए तो मैं इस बात पे भी हैरान हूँ कि बिलावल भुट्टो जरदारी साहब, आज 4 अप्रैल है, जुल्फ़िकार अली भुट्टो शहीद की आज बरसी है, उनको फांसी दी गई। एक आमर ने उन्हें फांसी दी, ट्रैप की गया उन्हें। वो उस पे इस फांसी को, इस शहादत को वो कंपेयर कर रहे हैं आज के फैसले से कि अदलिया ने उस वक्त भी एक जुडिशियल मर्डर किया था और आज भी जुडिशियल मर्डर किया है। ये कंपैरिजन मेरे लिए बड़ा अजीब सा है, क्योंकि यहाँ पे वो आइन को बहाल कर रहे हैं, वो आइन को, जमहूरियत को, लोगों को उनके हक दे रहे हैं। वहां पे एक जुडिशियल मर्डर नो डाउट था और उसको हम कंडेम भी करते हैं और सारी जिंदगी सारी तारीख कंडेम करेंगे। जजेस ने भी बाद में माना था। लेकिन ये हम इस तरह के कंपैरिजन जो है ये ड्रा करके क्या हम हमदर्दियां लेने की कोशिश करते हैं अवाम की, क्या क्या हासिल करना चाहते हैं? मेरा नहीं ख्याल, अवाम जो है ना, अवाम अब इतनी बोली रही नहीं है। सोशल मीडिया ने अवाम को बड़ी अवेयरनेस दी। हाँ, लेकिन उसमें गंद भी बड़ा पड़ता है सोशल मीडिया में, है ना, झूठ और देखें बात, प्रोपेगेंडा और डिसइंफॉर्मेशन और मिसइंफॉर्मेशन भी होती है। देखिए फिर जब इंफॉर्मेशन आती है तो उसमें डिसइंफॉर्मेशन भी शामिल होती है, ये तो चलता रहता है। लेकिन ओवरऑल जो है ना, अब लोगों को अवेयरनेस बहुत हो गई है, इसमें कोई शुबा नहीं। आज की उनकी तकरीर जो थी भुट्टो साहब की बरसी पे, बिलावल साहब की, वो पूरी अदलिया पे फोकस कर रही थी और उनका टारगेट उसमें सिर्फ और सिर्फ मौजूदा चीफ जस्टिस नजर आ रहे थे, उमर अता बंदयाल साहब, कि कैसे उनका भी नामो निशान शायद हिस्ट्री में नहीं होगा और तारीख वाले और सियासतदान लोग रहते हैं यहाँ पे। तो ये इस महाजराई को कहीं तो रुकना है, देखें, क्योंकि इससे आप कोर्ट को देखें, आप कोर्ट को बार बार पॉइंट आउट करके कोर्ट को कंट्रोवर्शियल बनवा रहे हैं। अब इसमें एक सादा सा देखें, बात यह है कि अगर आप हुकूमत में हैं, आप एक जमात को उसके सियासी हकूक नहीं देते, आप उसके सियासी हकूक को दबाते हैं, जिस तरह का ऑपरेशन और जिस तरह का दबाव और जिस तरह की कार्रवाइयाँ इंतकामी इसको कह सकते हैं कुछ लोग, पीटीआई के खिलाफ हुई हैं, देखिए वो दाद रसी के लिए अल्टीमेटली तो कोर्ट्स जाएंगे। अगर कल को पीटीआई ऐसे करेगी तो वो भी अपने हकूक के लिए कोर्ट्स में जाएंगे। तो ये सियासी केसेस होंगे, लेकिन इसमें क्योंकि हकूक की पामाली होगी, आइन की खिलाफ वर्जी होगी, तो कोर्ट में जाएंगे। तो वहां जाएंगे तो फिर क्या कोर्ट को कंट्रोवर्शियल कर दिया जाएगा कि जनाब ये चूंकि इनके हक में फैसला दे रही है या इनके हक में फैसला दे रही है? गिलानी साहब ऐसे नहीं है। देखें बात बड़ी सीधी सी है, मैंने अभी थोड़ी देर पहले अर्ज किया कि यही 3 जजेस थे जिन्होंने 9 अप्रैल को भी फैसला दिया था, तकरीबन यही थे। मतलब ये 2 तो मुझे याद है, एजाज एहसन, और ये दोनों तो मुझे याद है। तीसरा मुझे मुनीर बख्तर मुझे याद है, मेंबर बेंच था, लेकिन चले, लेकिन मतलब 2 तो ये शामिल थे, ठीक है जी। तब तो वो ठीक थे, अब वो गलत हो गए। ये तो नजरिया जरूरत है ना कि आप मुझे ये चीज सूट कर रही है तो ठीक है, नहीं कर रही तो आप गलत है। जो आप बात कर रहे थे, वो जो बिलावल साहब ने जो बात की है तारीख के हवाले से, तो भाई तारीख में तो आज भी जस्टिस मुनीर भी जिंदा है और जस्टिस कॉर्नेलियस भी जिंदा है। जस्टिस कॉर्नेलियस की इज्जत है, जस्टिस मुनीर को आज भी लोग उसके लिए जो अलकाबात बोले जाते हैं, आपको भी पता है और मुझे भी पता है। तो ये देखें, ये एक अलग चीज है। अब देखिए इसमें कल इलेक्शन कमीशन ने भी एक मीटिंग रखी हुई है और वो फैसला करेंगे, देखें वो क्या सुप्रीम कोर्ट को कहते हैं। आज नवाज शरीफ साहब ने वो जो उन्होंने जो 190 के तहत जो इख्तियार, जो सुप्रीम कोर्ट ने जो काफी सारे इख्तियार इलेक्शन कमीशन के भी ले लिए हैं जी, उस पर बात की। उन्होंने कहा कि वो जी वजारत दफा भी आप ही बन जाए और खजाना भी आप ही बन जाए और चीफ इलेक्शन कमिश्नर भी आप ही बन जाए। इस पे मैं सिर्फ एक बात कमेंट करना चाहूंगा, अगर याद हो तो 9 अप्रैल को इसी चीफ जस्टिस ने स्पीकर के भी सारे इख्तियार ले लिए। सही, वो भी इस पे भी इतराज किया गया था, जाहिर है कि आप कैसे पार्लियामेंट की कार्रवाई को डिक्टेट कर सकते हैं। इतने बजे आप इजलास करें, इतने बजे इंतखाब करें और वजीर आज़म मुंतखब करके उठें, ठीक है। तो हफ्ते के दिन पता नहीं क्या उन्होंने कहा था जी। हालांकि अगर आप कॉन्स्टिट्यूशन को आप थोरली स्टडी करें तो 190 आर्टिकल जो है वो क्या है, वो यही है कि मतलब एवरी इंस्टीट्यूशन
is bound to मतलब in aid of the Supreme Court, ठीक है, वो है उसमें अदारों का जिक्र है, पार्लियामेंट का उसमें भी जिक्र नहीं है, लेकिन वहां पे उन्होंने पार्लियामेंट के सारे इख्तियारात दे दिए, am I right? उस वक्त तो ये ठीक थे, आज ये गलत हो गए। लेकिन देखिए मैं ये इस पे गुजारिश करना चाह रहा हूँ और नाजरीन के लिए भी ये बात करना चाह रहा हूँ, सब लोग सोचें पाकिस्तानी होने के हैसियत से इमरान खान साहब अपनी जिद और अनाज से काफ़ी हद तक पीछे हट गए हैं। अगर आप उनकी गुफ्तगू सुने, उनकी तकरीरें सुने, उनका वो जारहाना अंदाज और वो जो उनका गुस्सा था वो काफ़ी हद तक आप देखें कंट्रोल हो गया। मेरी ये गुजारिश है कि अब जो दूसरा ग्रुप है ये भी अपनी अनाउं की खोल से निकलें, मुज़ाकरात की टेबल पे बैठें, अगर इकट्ठे इलेक्शन करवाने हैं करवाएं, इस मुल्क को आगे लेके जाएं, इसको मजीद बंद गली में मत लेके जाएं। ना सियासी जमातें एक बंद गली में जाएं, ना इस मुल्क के गरीब अवाम को मजीद गहरे घड़े में धकेला जाए। आगे ही आपको पता है आज स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान ने शरह सूद और बढ़ा दिया, 21% कर दी है और शायद ये कहते हैं 22-23 तक भी जाए, क्योंकि IMF की ये डिमांड है। यानी पाकिस्तान में बिजनेस नहीं हो सकेगा। अब बिजनेस पहले भी क्या हो रहा है आप देखें, खत्म हो गया ना, ये है कि हमें हम सब जमातों को जो बड़ी जमातें हैं रियलाइज करना चाहिए और सेक्रीफाइस कर दें। यार इलेक्शन में तो आपने आज नहीं कल नहीं परसों तो जाना ही है ना। ओ भाई मेरे 21-22% मतलब शरह सूद के ऊपर मुझे ये बताएं कौन सा बंदा लोन लेगा, कौन सा बंदा इंडस्ट्री लगाएगा, वो मंजूर हो जाएगा ना, खत्म हो जाएगा ना, मंजूर हो जाएगा, इकोनॉमी नहीं चलेगी, आप कारोबार नहीं चलेगा, आप सिर्फ वही प्लाटों की गेम में रह जाएंगे और आपके पास बिजनेस ही कोई नहीं रह जाएगा। ये तो जुल्म हो रहा है इस और आज ये मजे की बात वो भी देखें जो आज एक सुप्रीम कोर्ट में फॉरेन डेवलपमेंट हुई, जो शो करती है कि उमर अता बंदयाल साहब इतनी सारे दबाव के बावजूद कितने कंपोस्ट हैं और कितने कॉन्फिडेंट हैं। इस फैसले के आने के फौरन बाद उन्होंने फौरी तौर पे रजिस्ट्रार जिनको कल उन्होंने नोटिफिकेशन जारी किया कि बरतरफ किया जाए, उनके जरिए उन्होंने एक 6 मेंबर बेंच बनाया और उन्होंने काजी फायज ईसा साहब का जो केस था जिसमें उन्होंने सू मोटो को सस्पेंड किया था कार्रवाइयों को, उसको खिलाफ उन्होंने सुना और उन्होंने उस सारे सू मोटो नोटिस को क्लोज करके डिस्पोज ऑफ करके वो सारा मामला भी रफा दफा किया। देखिए उसमें ये है जो काजी फायज ईसा साहब जो हैं वो मेरे ख्याल से वो थोड़ी सी ज्यादती कर रहे थे। हाँ लेकिन ये कमांड उन्होंने शो कर दी चीफ जस्टिस ने और उन्होंने उस मैनेज कर लिया। पैरेलल सुप्रीम कोर्ट तो नहीं हो सकती ना भाई, चीफ जस्टिस तो एक ही रहेगा, कोशिश तो यही थी, ठीक है ना, एक ही रहेगा। अब नून लीग ने एक पैरेलल मतलब सुप्रीम कोर्ट बनाने के लिए अगर काजी साहब को इस्तेमाल किया या किसी और को इस्तेमाल किया तो ये बड़ी कोयटा इस्तेमाल हो रहा है ना, बार-बार बार काउंसिल एग्जैक्टली बार काउंसिल ने करारदाद पेश कर दी मुज़ाहिर अली अकबर नकवी साहब के खिलाफ कि जनाब इनके खिलाफ रेफरेंस लिया जाए और इसको देखा जाए। इसमें मुझे एक बात याद आ गई, आपने एतजाज अहसन की बात सुनी है, वो जो उन्होंने एक बात की है, वो क्या कहते हैं? वो कहते हैं कि कोयटा के हवाले से उन्होंने कहा है कि जनाब मतलब ये कि जब इफ्तिखार चौधरी के दौर में जब वो क्या किसको PCO जजिस को जब निकाला गया था जी जी तो कोयटा हाईकोर्ट पूरा फारग हो गया था। तो कहते हैं उस वक्त मैंने उनको इफ्तिखार चौधरी को रिक्वेस्ट की कि काजी फायज ईसा साहब उस वक्त वकील थे कि आप इनको डायरेक्ट चीफ जस्टिस बना दें, तो फिर उनको चीफ जस्टिस बनाया गया। ठीक है, तो अब देखें आप कोयटा तारीख कोयटा को आप किस अंदाज से याद करते हैं, लेकिन जाते जाते मुझे एक बात बताएं जी, ये बड़ी एक मज़का खेस तो नहीं मैं कहता, लेकिन एक अजीब सी नजर आती है जिस तरह खान साहब आज एंटी टेररिज्म कोर्ट में पेश हुए हैं, वो जो शील्ड लगाई है, चेहरा छुपाया हुआ है, कि थोड़ा सा मेरा ख्याल है कि लोगों का ख्याल है कि खान साहब को बहादुरी दिखानी चाहिए और अपना मजाक नहीं इस तरह से बनवाना चाहिए। इसमें क्या मजाक वाली बात है? एक मिनट बात सुनिए, देखिए आपने वो आपने नाज़रीन आपने भी वो फुटेज देखी होगी, मैंने भी देखी है, मैंने भी देखी है, लेकिन मैं कर्ज करना चाह रहा हूं, उनकी जान को यकीनन खतरा होगा, मैं एक कर्ज करना चाह रहा हूं, थोड़ी सी बहादुरी एक सियासतदान के तौर पर वो यार खुदा के बंदे जितनी बहादुरी वो दिखा चुका है शायद किसी ने दिखाई ना हो आज तक। देखिए बात सुनना समझे ना, 4 गोलियां लगी यार, एक बकायदा तौर पे अटेम्प्ट हुई, अभी भी एक रूमर्स, मुझे नहीं पता उसकी कंफर्मेशन क्या है, रूमर्स चल रही है, रूमर्स चल रही है कि वो बुलेट प्रूफ को मार के क्रॉस करके मारने वाली जो है वो उन्होंने अमेरिका के सारा एक अजीब सा एक मंजर होता है जिसमें वो जा रहे होते हैं। उसमें इस वक्त पीटीआई के पास इमरान खान ही है, अगर इमरान खान नहीं होगा तो पीछे तो आपको भी पता है पीछे क्या है। लेकिन मेरा ख्याल है इसमें अदालतों को भी मेरा ख्याल है कि हम तो एक राय दे सकते हैं या एक ओपिनियन दे सकते हैं साफी के तौर पर, नाज़रीन अदालतों को भी इन चीजों में मेरा ख्याल रखना चाहिए। जिस तरह आज का केस था जिसमें वो पेश हुए जिले शाह वाला, इसको तो देखें IG पंजाब और निगरान हुकूमत खुद एक हादसा करार दे चुकी हुई है और उसको उन्होंने शामिल किया और कोर्ट बजीद थी कि खान साहब उसमें आए और वो आके खुद अपनी गवाही दें और फिर वो उनको रिलीफ मिलेगा। वीडियो लिंक पे क्यों नहीं ले सकते उसको यार? अगर इंतकामी कार्रवाई या सियासी केसेस हैं तो कोर्ट्स को देखना चाहिए कि बंदा कहीं भागा तो नहीं जा रहा यार, लिंक पे क्यों नहीं ले सकते भाई? वो तो पाकिस्तान से जाने नहीं चाहता। जिस दिन आपने इंडाइट करना हो, फर्द जुर्म लगानी हो तो बुला लें उन्हें।
चले इसके साथ ही इजाजत देंगे, मेरे ख्याल में काफी वक्त हो गया, इंशाल्लाह दोबारा फिर मुलाकात होगी। तो बस इस पे यही कहूंगा कि कुछ भी है ना, खान साहब की दिलेरी को आप अंडरमाइन ना करें। हाँ, थैंक लेकिन यू, खान साहब की बुज़दिली थैंक को यू भी जी, अंडरमाइन ना करें थैंक प्लीज यू जी, यार। अल्लाह हाफिज। ओके। इसके साथ ही इजाजत चाहेंगे।